हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स विद कुलदीप कुमार। तो भाई पहले तो सीज फायर के लिए भीख मांगने के बाद अब पाकिस्तान भीख मांग रहा है अमेरिका में एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। देखो अभी क्या हुआ है कि अभी पिछले एक दो दिनों में कुछ एक दो स्टेटमेंट्स आई हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक तो इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उसकी तरफ से इन्होंने एक डेलीगेशन भेजा हुआ है इंडिया की कॉपी करके अमेरिका। तो उनके डेलीगेशन का जो लीडर है ये बिलावल भुट्टो जरदारी, उसकी एक स्टेटमेंट आई है। और उसी के डेलीगेशन में एक और इनका मिनिस्टर है मुसादिक मलिक, तो उसकी भी एक स्टेटमेंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो पहले इन तीनों स्टेटमेंट्स को सुन लेते हैं और फिर आगे की खबर पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊं 10 जहाज गिरा सकते थे हम। अच्छा, उस दिन इस पोजीशन में थे आप? 10 जहाज गिरा और फिर और ये क्यों नहीं गिराए गए, ये बताएं क्यों नहीं गिराए गए? देखें, The Pakistani Air Force had 20 Indian aircrafts locked and we could have dropped 20 planes. But the Pakistani Air Force restrained themselves. But if we don't get any equipment, you've seen what would have happened to us if we didn't have air defense. We would have been rubbles. We'd be pulling out 60,000 kids from the rubble of schools. And when 80 planes come at you, 80 in a few hundred miles, when 80 planes come at you, all of them having 5 missiles each, you multiply 80 with 5 missiles and you know what India was coming at. Were they coming to hit one residential area with 80 planes and 400 missiles, some of which were dual carriers of atomic kind of warheads? So you saw what they were coming at. You saw what they came with. And you saw the technologies that they deployed from various countries. So I would say, bring it on, man. Give us those technologies. We'd buy them from you. तो सुना आपने, इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कह रहा है कि 10 जहाज गिरा सकते थे। बिल्लो रानी कह रही है कि भाई 20 जहाज गिरा सकते थे। और इनका जो तीसरा जो एक और मिनिस्टर है मुसाद मलिक, वो कह रहा है कि भाई 80 जहाज आए थे। तो देखो मेरी तरफ से इन सभी लोगों को एक जो संदेश है वो ये है कि भाई पहले तो तुम सब लोग एक पेज पर आओ। लेकिन अब इसमें भी समस्या है, एक पेज पे आए कैसे? इनकी तो सबकी किताब ही अलग है, सबकी कहानी ही अलग है बिल्कुल। मतलब अपने आप ही कुछ भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और अपने आप ही एक्सपोज हुए जा रहे हैं। अब इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कह रहा है कि हम 10 जहाज गिरा सकते थे। तो इंटरव्यू लेने वाला जो बंदा है वो पूछता है कि भाई 10 जहाज गिरा सकते थे तो गिराए क्यों नहीं? तो फिर ऐब करने लग गया। मतलब खुद ही अनशंट स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और खुद ही अपने आप को एक्सपोज किए जा रहे हैं। खैर, हमारी जो आज की वीडियो जिस खबर पर है वो है ये जो तीसरी क्लिप मैंने आपको दिखाई मोसाद मलिक की, जिसमें वो कह रहा है कि भाई 80 जहाज़ आए इंडिया के और हर जहाज़ पर 5 मिसाइल्स लगे हुए थे। तो 80 × 5 उसने कैलकुलेशन बताई कि 400 मिसाइल्स लेकर के फाइटर जेट्स इंडिया के आए। और उनका जो इंटेंशन थी इसके हिसाब से वो क्या थी कि सिविलियंस को अटैक करने की। क्योंकि ये कहता है कि भाई कह रहा था कि अगर ये हो जाता तो हम 16,000 स्टूडेंट्स को खींच कर निकाल रहे होते अंडर द रबल्स। तो कोई इनसे पूछे कि भाई इंडिया ने तो जो अटैक किया था वो सारे मिसाइल्स वगैरह वो रात में शूट किए थे तुम पे, तो तुम्हारे कौन से स्कूल रात में चलते हैं भाई? खैर ये भी छोड़ो, अभी मुद्दे की बात ये है कि देखो पहले तो पाकिस्तान सीज फायर के लिए इधर उधर भाग रहा था भीख मांगता हुआ। एक मेरी पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने आपको एक वीडियो क्लिप शेयर की थी, उसके अंदर जिसमें एक एक्स पेंटागन ऑफिशियल है जिसका नाम है माइकल रूबिन, उसकी वो वीडियो क्लिप है। और उसमें वो बताता है कि पाकिस्तान इस तरीके से सीज फायर के लिए इधर उधर भाग रहा था जैसे कि एक डरा हुआ कुत्ता अपनी पूंछ अपनी टांगों के बीच में दबाकर इधर उधर भागता है। तो पहले तो ये सीज फायर के लिए भीख मांग रहा था और फिर किसी तरीके से ये बच गया, सीज फायर हो गया। हालांकि सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने कहा हुआ, लेकिन इंडिया ने बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दी कि हमारी तरफ से कोई सीज फायर नहीं है, हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। बस फिलहाल के लिए मिलिट्री ऑपरेशन जो चल रहे थे उनको एक पॉज दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई हरकतबाजी की गई तो फिर ऑपरेशन सिंदूर वापस रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन अभी बात यह है कि फ़िलहाल के लिए पाकिस्तान बच गया है जो उसकी ठुकाई हो रही थी इंडिया की तरफ से उससे। तो अब पाकिस्तान ने क्या काम चालू किया है, उसने एक नई तरीके की भीख मांगनी चालू की है। अब पाकिस्तान का कहना यह है कि भाई देखो इंडिया जो है अपने 80 प्लेन लेकर के आया जिसमें 400 मिसाइल लगी हुई थी और वो हमें ठोकने वाले थे, और अगर वो ये मिसाइल्स दाग देते तो भाई साहब हमारी तो हालत ख़राब हो जाती। तो इसलिए इन फ्यूचर अगर इंडिया ऐसा करता है
ऐसा अटैक प्लान करता है तो हमें अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसके लिए आप जो है हमें अपना एयर डिफेंस सिस्टम दो। ये अमेरिका से वो एयर डिफेंस सिस्टम की भीख मांग रहे हैं। अब ये जो बात इस पाकिस्तानी मिनिस्टर ने बोली है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर ये अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब इनका चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 वगैरह जो ये इस्तेमाल कर रहे थे और चाइनीज़ जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स ये इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर से भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख ली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने बहुत आराम से इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको डिस्ट्रॉय किया और फिर बहुत तसल्ली से इनके 12 में से 11 एयर बेसिस को टारगेट किया सक्सेसफुली, और उसका रिजल्ट ये रहा कि इनकी 20% एयरफोर्स एसेट्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो इसलिए ये ऐसी बातें वहाँ जाकर के बोल रहे हैं, और इसका मतलब यही है कि अब ये चाइनीज़ डिफेंस इक्विपमेंट्स पर भरोसा नहीं करते। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अब ये इस बात को खुला सामने आकर के नहीं बोल सकते डायरेक्टली, क्योंकि ऐसा कहने का मतलब है कि चाइना नाराज़ हो जाएगा। और इनकी समस्या ये है कि इनका जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट इनके पास में है वो मोस्टली चाइनीज़ माल है। तो अगर चाइना नाराज़ हो गया तो जो इनको डिफेंस इक्विपमेंट मिल जाते हैं चाइना से वो भी मिलने बंद हो जाएंगे, तो इनके सामने वो भी समस्या है। तो इसलिए इस बात को डायरेक्टली नहीं कहेंगे ये कभी भी। हालांकि जो भी लेटेस्ट कुछ खबरें आ रही हैं उसके अनुसार चाइना अभी अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-35 को देने वाला है। इसकी करीब 35-40 यूनिट्स पाकिस्तान को मिलने वाली हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया की चिंताएं बढ़ जाएंगी। हालांकि चाइनीज़ माल है, कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा भगवान जाने, लेकिन फिर भी कहने के लिए तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को इंडिया से पहले मिल जाएगा, और इसकी वजह से पाकिस्तान को एक कहीं ना कहीं एक अपर एज पाकिस्तानी एयरफोर्स को मिल जाएगी। लेकिन इंडिया ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इंडिया इसके लिए कर क्या रहा है। तो इंडिया के सामने 3 ऑप्शंस हैं अभी। पहला ये कि इंडिया अपना इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन पर काम कर रहा है, M का, ठीक है। लेकिन अभी इसको तैयार होने में, इसकी टेस्टिंग होने में, फिर इस पे बेस्ड एयरक्राफ्ट बनने में, और फिर फाइनली इन एयरक्राफ्ट्स का इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने में करीब करीब 8 से 10 साल का टाइम लग जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को अगले 1-1.5 साल के अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स मिल जाएंगे। तो इंडिया के पास में समस्या ये है कि इंडिया इतना लंबा वेट नहीं कर सकता। अब जो बाकी 2 ऑप्शंस हैं उनमें से दूसरा जो ऑप्शन है वो है अमेरिका का F-35, और तीसरा ऑप्शन है रशिया का Su-57। और रशिया ने तो इंडिया को बहुत तगड़ा ऑफर दिया है। रशिया कह रहा है कि वो Su-57 का सोर्स कोड भी इंडिया को प्रोवाइड कराएंगे, और वो Su-57 की प्रोडक्शन इंडिया में करने को तैयार हैं इंडियन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में मिल करके। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट ऑफर है जो इंडिया को मिल सकता है, और इंडिया को सीरियसली इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि रशिया Su-57 का सोर्स कोड इंडिया को देने को तैयार है। और सोर्स कोड का मतलब है कि सोर्स कोड जो होता है वो ये समझ लो कि सोर्स कोड एक फाइटर जेट का ब्रेन है। तो अगर इंडिया को Su-57 का सोर्स कोड मिल जाता है तो इसकी मदद से इंडिया Su-57 में अपने मनचाहे ऑल्टरेशंस, अपने मनचाहे मॉडिफिकेशंस कर सकता है, जिसकी मदद से अपने इंडिजिनस मिसाइल्स, अपने इंडिजिनस वेपन्स को इस फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि जो फॉरेन डिफेंस इक्विपमेंट्स पर इंडिया की डिपेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका के F-35 को देखें तो वो काफ़ी महंगा भी है, और अमेरिका अपना सोर्स कोड भी इंडिया को प्रोवाइड नहीं कराने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने तो अपनी जो अलाइड कंट्रीज़ हैं जिनको ये अपने F-35 बेच चुका है उन तक को भी सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं किया है। उनको एक सोर्स कोड का लिमिटेड एक्सेस उसने प्रोवाइड करा है ताकि उससे इनके F-35 की मेंटेनेंस हो सके, बस इतना। तो इंडिया को वो क्यों अपना सोर्स कोड प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑफ़र है वो रशियन जो ऑफ़र इंडिया को मिल रहा है वो है। तो इंडिया को कुछ ना कुछ इसके बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इस विषय पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।